ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अपनी पहली स्लाइड। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का जो पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना कब हुई? एक्चुअली में पहले ये आयोग नहीं बना था, पहले एक समिति ही थी। तो ये जिसकी जो स्थापना हुई थी वो सार्जेंट योजना की सिफारिश पर 1945 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्जेंट योजना की सिफारिश पर सन 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। विश्वविद्यालय अनुदान समिति को आयोग का दर्जा कब मिला? जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी इसको आयोग का दर्जा मिला था 28 दिसंबर 1953 को। 28 दिसंबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान समिति को आयोग का दर्जा किसकी संस्तुति पर मिला? आयोग का दर्जा तो मिला, लेकिन किसकी संस्तुति पर मिला? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, उसकी संस्तुति पर क्या है इसको आयोग का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजीसी एक वैधानिक निकाय कब बना? मतलब ये संवैधानिक निकाय कब बनाया गया? तो ये जो संवैधानिक निकाय बना था सन 1956 में बना। 1953 में क्या होता है? समिति का निर्माण होता है। 1956 में क्या है इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है यूजीसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी कैसी संस्था है? तो आंसर इसका हो जाएगा यूजीसी एक क्या है? स्वायत्त संस्था है। मतलब ये अपना प्रबंधन स्वयं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सन 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन कब हुआ? जो 1956 का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम था उसमें संशोधन सन 1972 में हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ठीक है, तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक अपनी वो सर्विस कर सकता है। और जो सदस्य तथा उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष 5 वर्ष हो गया और 65 वर्ष तक नौकरी कर सकता है। और जो सदस्य होते हैं तथा उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के संबंध में कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिया? कोठारी कमीशन के सुझाव पर इसको आयोग का दर्जा दिया गया था। तो जो सुझाव दिया था वो सुझाव ये था, सदस्यों की संख्या 12 से 15 तक होनी चाहिए, जिसमें 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के हों। सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 से 15 तक होनी चाहिए, और जिसमें से 1/3 सदस्य कहाँ के होंगे? विश्वविद्यालयों के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुनरीक्षण समिति का गठन किस सन में हुआ? जो पुनरीक्षण समिति थी उसका गठन 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब यूजीसी का जो मुख्यालय है या मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजीसी के क्या कार्य हैं? तो जो पहला कार्य है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना, क्योंकि ये सलाहकारी संस्था है तो केंद्र सरकार को क्या करती है? सलाह देती है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कार्यों में या समस्याओं में। नेक्स्ट है नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, और इसका दूसरा कार्य क्या है? ये नए विश्वविद्यालय जो उनकी स्थापना भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब यूजीसी का गठन हुआ उस समय यूजीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो यूजीसी का जब गठन हुआ उस समय जो यूजीसी के अध्यक्ष थे वो धीरेन्द्र पाल सिंह थे। यूजीसी का गठन हुआ तो धीरेन्द्र पाल सिंह थे। तो ये था आपका टॉपिक यूजीसी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इससे जो संबंधित क्वेश्चन थे वो आपके प्रतियोगिताओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।